हेलो, आवाज आ रही है? रिलैक्स, रिलैक्स। पहले इधर देखना, पहले बोर्ड पे है सर। जैकेट बढ़ा देगा? नहीं, जैकेट को काटना, जैकेट नहीं पड़ेगा आज। आज जैकेट कोई नहीं। आज लिखो भरत, जोधपुर का मेहरानगढ़। बात जैकेट बात लिखे, जोधपुर का मेहरानगढ़। जो लिखना नहीं कुछ भी, पहले बोर्ड पे देखो, केवल केवल बोर्ड पे लिखना है। को पेन ही नहीं चलाओगे? जोधपुर का मेहरानगढ़, जोधपुर का, जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग सर। जोधपुर का जो मेहरानगढ़ दुर्ग है, जोधपुर का जो मेहरानगढ़ दुर्ग है सर, वो 12 मई। मैं एक एक बच्चे को बुलाऊंगा आज यहाँ, ढंग से सुन ले, एक बच्चे को लिखा के पूरा याद करा के यहाँ बुलाऊंगा बोर्ड यहाँ पे। इसका निर्माण होता 12 मई 1459। 12 मई 1459 को राव जोधाकी द्वारा करवाया गया था। जोधपुर का जो मेहरानगढ़ दुर्ग है, उसका निर्माण 12 मई 1459 को हुआ था। और उस दिन शनिवार था। उस दिन क्या था? उस दिन क्या था? 12 मई 1459 को हुआ था। प्लीज लिखो मत ना, प्लीज ना। 12 मई 1459 को हुआ था, उस दिन शनिवार था। उस दिन क्या था? राव जोधा के द्वारा इस दुर्ग का निर्माण कराया गया था। राव जोधा होगा। राव जोधा ने जब इस दुर्ग की नींव पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दुर्ग की नींव करणी माता ने रखी थी। किस रखी थी? बोल, करणी माता की। करणी माता नींव रखी थी इसकी। उसके बाद जब इस दुर्ग की नींव रखी जा रही थी, तो नींव की गिरी दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? गिरी दुर्ग का मतलब है पहाड़ी के ऊपर है, पहाड़ी के। जब इस दुर्ग की नींव रखी जा रही थी, तो सर जो राव जोधा के जो बदतमीज सिपाही थे, उन्होंने एक सीधे साधे ब्राह्मण को डिस्टर्ब कर दिया। किसको? सीधे साधे ब्राह्मण। ब्राह्मण बाबा जी तपस्या कर रहा था वहां पर पंचोटिया की पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी पर? पंचोटिया की पहाड़ी पर बाबा तपस्या कर रहा था। पंचोटिया की पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी पर? पंचोटिया की पहाड़ी पर बाबा तपस्या कर रहा था। अब उसको कैसे लात वात मार के और ऐसे भगो यहां से। ब्राह्मण को, अग्नि को और गाय को भी लात नहीं मारनी चाहिए, सत्यानाश हो जाता है। सुन रही हो नहीं सुन रही? ब्राह्मण को, अग्नि को और गाय को। तुरंत उस बाबा ने श्राप दिया। क्या दिया? कि राव जोधा, जिस दुर्ग की तू नींव रख रहा है ना, वो कभी पूरा नहीं होगा। कभी बिना बलि लिए, बिना बलि लिए वो दुर्ग कभी पूरा नहीं होगा। कौन बोला? ब्राह्मण बाबा जी था वो। हाँ, तो उसने कहा कि, सही बोल रहे हो, तो उसने कहा कि कभी पूरा नहीं होगा कभी। अब सर जब दुर्ग का निर्माण प्रारंभ हुआ 12 मई 1459 को, तो वही दिक्कत, नींव भी नहीं खुदे, गुड़ बट गया। क्या बट गया? हमारे छोटे लोगों की जब नींव भी खुदती है तो गुड़ बटता है। तुम्हारी भी सिस्टम है क्या? काजू कतली ना, हमारे गुड़ बांटते हैं, गुड़ बांटते, कोई लाडू वाडू बांटते तो ज्यादा। काजू कतली का सिस्टम नहीं है अपने। समझ गए ना? अब गुड़ का है, गुड़ लाडू जो भी है, लाडू लाडू थोड़ा हाई स्टैंडर्ड और अप लेवल होता है वो काजू कतली। तो जेसीबी लगा दी सर जी, लेकिन नींव नहीं खुदे। नींव तो दो आदमियों ने अपनी इच्छा से आत्म बलिदान दिया। कौन से दुर्ग में? कौन सा? मेहरानगढ़ दुर्ग में दो व्यक्तियों ने अपनी इच्छा से आत्म बलिदान दिया। उन दो व्यक्तियों में एक का नाम था राजाराम मेघवाल। राजाराम, राजिया भामी, राजिया बलाई, राजाराम मेघवाल। राजाराम, राजाराम मेघवाल ने आत्म बलिदान दिया स्वेच्छा से। किसे? अब राजाराम मेघवाल तो क्या शूद्र समुदाय से था, तो बेचारा आ गया कि भाई मेरे बच्चों का पालन पोषण हो जाएगा। तो बाबा ने कहा था कि केवल शूद्रों से काम नहीं चलेगा, उसमें ब्राह्मण भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ब्राह्मण भी होना चाहिए जिसकी बलि दे। तो फिर एक राजाराम मेघवाल, और किसी दबाव में, किसी किसमें, बिना किसी दबाव के दे कि तू भाई उनको प्रलोभन दे कि भैया तेरी फैमिली एंजॉय करेगी, बाद में तो दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे इस प्रकार का नहीं होना चाहिए, इस प्रकार का। तो फिर भी इन सारी कंडीशनों को मानते हुए, कौन से दुर्ग में? मेहरानगढ़ दुर्ग में एक ब्राह्मण ने बलि दी थी। ब्राह्मण ने क्या दी थी? तो ब्राह्मण देवता की बलि भी है। कौन से देवता की?
ब्राह्मण देवता की नहीं बलि दी थी, ब्राह्मण देवता। कौन सा देवता? ओके क्या? कहानी तो है यार। कब बना था कमर सीधी? तेज बोलो, तेज बोलो। 14, ये ऐसा लगना चाहिए रीट में जो मैडम बैठी है कि मर्द तो यहां बैठे हैं। तेज बोलो। 12 मई 1400 पंचोटिया पहाड़ी, पंचोटिया। उस दिन क्या था? शनिवार। क्या था? क्या था? राजा राम मेघवाल, राजा राम ब्राह्मण देवता। कौन देवता? ओके क्या? उसके बाद सर अब इस दुर्ग के नामकरण की बात हुई। किसकी? क्लियर क्या? अब देखो, तुम तो खैर सब पैसे वाले हो, तुम ऐसे कोई एवरेज स्टूडेंट है नहीं, सब करोड़पति अरबपति हो। अपने जो गांव में घर होते हैं उस पर लिखा रहता है स्वागतम। क्या स्वागत? शादी के टाइम को उसी टाइम का लिखा हुआ, भाभी के टाइम पर काली संग्राम लाल क्लियर क्या? तो कोई नहीं हुआ। अब यहां देखो आप घर, कहां पर? जयपुर में। जयपुर में देखो आप, मातृ छाया सदन, कुत्तों से सावधान। कुत्तों से क्लियर क्या? समझ गया? यहाँ होता है, यहाँ अलग सिस्टम है। यहाँ वो इंग्लिश में क्या होता है? बिहेवियर ऑफ डॉग्स, पता नहीं क्या है ना, बिहेवियर ऑफ डॉग। क्लियर क्या? तो सर ऐसे बड़े लोगों के जो बंगले बंगले बनेंगे तुम्हारे भी सिलेक्शन होने के बाद, जब तुम बन जाओगे, तो ऐसे नहीं बनेंगे। तुम्हारे 5000 वर्ग बंगला होगा तुम्हारा, 150 कमरे, 150। बाहर गार्डन में तुमको चाय लेके आएगी वो। तुम ऐसे मिराज खा रहे हो, क्या खा रहे हो सुबह सुबह? तुम उसको जिंदगी में नहीं कर पाते, लेकिन वो तुम्हारी मजबूरी थी। तो उसके बाद सर इसका, इस दुर्ग का भी नामकरण हुआ। क्या हुआ? कुंडली देख करके इस दुर्ग का नामकरण हुआ। तो कुंडली देख करके जब इस दुर्ग का नामकरण हुआ, तो पहला नामकरण लिखा गया इसका गढ़ चिंतामणि। बोलो, तेज बोलो, गढ़ चिंतामणि। कौन सा गढ़? किसका गढ़ चिंतामणि? कौन सा? अच्छा, मेहरानगढ़ का क्या मतलब है? मेहरानगढ़ का क्या मतलब होता है? मेहरानगढ़ का महर का क्या मतलब होता है? महर। मेहरानगढ़ में महर शब्द का क्या मतलब है? मेहरानगढ़ का महर, महर का मतलब सूर्य। क्या? सूर्य। महर वो तो होती है, महर करो वो तो आशीर्वाद वगैरह, वो तो अलग है। अच्छा ये बताओ, कोई प्लाट पीछे से सकरा है, पीछे से क्या है? सकरा है, आगे से चौड़ा है, तो ऐसा प्लाट को क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बोल रहा है। मतलब माँ बाप की प्रॉपर्टी पे पल रहे हो ना, खुद ने कुछ नहीं किया ना अभी तक, मूर्खों। माँ बाप की प्रॉपर्टी के ऊपर पैसे वाले हो रहे हो ना। पीछे से सकरा होता है, आगे से चौड़ा होता है, उस प्लाट क्या बोलते हैं? नारमुखी। कौन सा मुखी? इसने प्लाट ले लेके पटक रखी है इस बच्चे ने, मेरे को पता है। नारमुखी। कौन सा मुखी? तो ऐसा जो प्लाट होता है उसको नारमुखी बोलते हैं। इस दुर्ग की आकृति भी ऐसी ही है, ये पीछे से सकड़ा है और आगे से चौड़ा है। आगे से कौन सा? लेकिन इसको ये दुर्ग में नारमुखी नहीं कहा गया, इसको कहा गया कागमुखी। कौन सा मुखी? कौन सा मुखी? कौन से दुर्ग को? कौन से दुर्ग को? ओके क्या? क्लियर क्या? दुर्ग के अंदर एंटर हो गए, दुर्ग के अंदर एंटर हो गए। सबसे पहले जो दरवाजा है, क्या है? दरवाजे मिले। सबसे बड़ा जो दरवाजा है दुर्ग का, उस दरवाजे का नाम है, बताओ? लोहापोल। बोलो, तेज बोलो ना, लोहापोल। कौन सा पोल? कौन सी दुर्ग में? मेहरानगढ़ दुर्ग में लोहापोल है। कौन सा पोल है? और इस लोहापोल में 31 सतियों के निशान है। 31 सतियों के, 31 सतियों के, 31 सतियों की हथेलियों के निशान है। किसके? हाथों के। क्लियर क्या? जो राजयोग बन गया, जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर बन गया, भगवान ना करे उसको बहुत लंबी उम्र मिले, वो हजारों वर्ष जिए, लेकिन अगर ऑन ड्यूटी उसकी डेथ हो जाती है तो केसरिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? वैसे तो कोई ऐसी वीरांगना है नहीं जो तुम्हारे पीछे से जाने को तैयार हो, लेकिन अगर वो भी जाए, वो भी निकालू, तुम्हारे बिना मेरे को नहीं जीना तो वो कहलाएगा जौहर। क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? ये केवल राजयोग वालों के लिए लागू है, जिनकी गवर्नमेंट जॉब है। गवर्नमेंट राजयोग मतलब राजा। क्या? राजा। लेकिन एक ऐसे होता है प्राइवेट जॉब। कौन जॉब? मेरा पैकेज इतने का, क्लियर का? कितना ही हो, तू प्राइवेट है, तू क्या है? प्राइवेट है। तेरे पैसे कोई मायने नहीं रखते, तेरे पैसे कोई मायने नहीं रखते। उसकी पत्नी अगर उसके लिए मरे तो कहलाएगी सती। क्या कहलाएगी?
राजा की पत्नी मरेगी तो जौहर करेगी ना। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर था मेरे वाला, तो जौहर करेगी। क्या करेगी? जौहर करेगी। कोई सामान्य पुरुष की सती, क्या सतिया? तो क्लियर। 31 सतियों के निशान, 31 सतियों के कौन से दुर्ग में? मेहरानगढ़ दुर्ग में 2 मंदिर हैं, क्या है बताओ? कौन सा? काली माता आएगी, आग लगा के जाएगी है। घर के नीचे सांप है, घर के नीचे। क्लियर क्या? इसमें 2 मंदिर हैं। कौन से मंदिर हैं बताओ? राठौड़ों की कुलदेवी कौन सी बताओ प्लीज? नागरेची माता। कौन सी माता? और एक माता वो है जो अभी कुछ दिन पहले वो 2008 में जिसमें भगदड़ मच गई थी। प्लीज ना, प्लीज ना। चामुंडा माता। कौन सी माता? नीली कैप होगी तुम्हारी, आरपीएस, आरपीएस बन जाओ क्या? और जब उस गली गली से निकलोगे ना, उस गली से, तो उसके बच्चे बोले, वो अपने बच्चों को बोलेगी बेटा पापा यही होते, गलती मुझसे हुई है, गलती मुझसे हुई है, मैं पहचान नहीं पाई। के लिए बहुत जबरदस्त मेहनत है तुम्हारी। एक तो चामुंडा माता। कौन सी माता? हेलो, सबसे पहले महल के अंदर घुसे, दुर्ग के अंदर घुसे तो लोहा पोल। कौन सा पोल? कौन सा पोल? चामुंडा माता। कौन सी माता? और नागनेची माता। कौन सी माता? एक इंपॉर्टेंट बात, एक इंपॉर्टेंट, इस मंदिर के अंदर एक मस्जिद है। इस मंदिर के अंदर एक, तगड़ी बात है, एक झटके में 2 लाख से अलग हो जाओगे। ये प्रश्न आ गए, कौन सी मस्जिद है? कौन सी? ओ शिट, कितना गंदा पेपर है ना। मंदिर, दुर्ग के अंदर मस्जिद, समझ गए ना? इस दुर्ग के अंदर है शेर शाही मस्जिद। कौन सी मस्जिद? कौन से दुर्ग के अंदर? मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर है शेर शाही मस्जिद। कौन सी मस्जिद? वो युद्ध हुआ था गिरी सुमेल का। कौन सा? किस किस के बीच? शेरशाह और, हाँ शेरशाह और, हाँ मालदेव। कौन सा? शेरशाह और मालदेव। कौन सा देव? ऐसी तैसी कर दी थी मालदेव ने शेरशाह। किसकी? शेरशाह की। और उसको घुटने, उसने कहा कि तब दोपहरी भर है, बहुत भयंकर, घुटने में घुटने टेक। किसने वैसे बना दिया उसको? क्या बना दिया उसको, समझ गए ना? घुटने टेक किया, बैंड हो जा। क्या हो जा? बैंड हो जा उसको। तो सर उसके बाद उसने क्या, उसको बोल में प्लीज आज शुक्रवार है, क्या है, मुझे किसका किसका किसको स्मरण करने दो? अल्लाह को। किसको? अल्लाह को स्मरण किया उसने। अल्लाह को, अल्लाह का स्मरण कर रहा है वो। अचानक उसको याद आया कि राजस्थान की धरती पे हूं। राजस्थान की, किसको याद आया? शेरशाह। राजस्थान की धरती पे हूं, और यहां देवों के देव कौन है, या हारे का सारा कौन है? खाटू श्याम जी। खाटू श्याम जी को याद कर लिया उसने। किसको? किसने? अब जीत तो तय थी ना फिर तो। क्लियर क्या? बाबा तो आएगा, बाबा तो आएगा। एक मंत्री के रूप में थकी हुई सेना की पर मालदेव की सेना पर अटैक किया। किसने? मालदेव की सेना, मालदेव की, और वो पराजित हो गया मालदेव एंड टाइम पे, मतलब एकदम मुट्ठी में था युद्ध। तो मालदेव ने इस युद्ध के स्टेटमेंट के बाद, सॉरी शेरशाह ने स्टेटमेंट दिया उसके बाद क्या स्टेटमेंट दिया बताओ? ये पूरे वायरस है, एग्जाम को पूरा खराब कर देंगे, पूरे पेपर के स्टेज कर देंगे, कट ऑफ जाएगी इतनी। क्लियर क्या? कि मुट्ठी भर बाजरे की खातिर में हिंदुस्तान की बात छात खो बैठता। हिंदुस्तान की, कौन बोला? कौन? तो शेरशाह ने फिर रिलैक्स करने के लिए इस दुर्ग में आया, थक गया था ना। रिलैक्स समझ जाओ, मनी मन समझ जाओ। रिलैक्स क्या होता है? रिलैक्स क्या होता है? क्लियर? उस बेगम के साथ आई थी, उसके मंत्री के साथ, मंत्री के साथ बीच काफी दिन हो गए थे उसको, तो बेगम के साथ है, रिलैक्स करने के लिए इस दुर्ग में आया था। और जब रिलैक्स करने के लिए आया तो उसने इस दुर्ग में एक मस्जिद बनवाई। क्या बनवाई? शेरशाही मस्जिद। शेरशाही, किसने किसने? कौन सी? शेरशाही मस्जिद। क्लियर? पहला देखो, मंदिर के दुर्ग के अंदर घुसे, कौन सा क्या क्या है यार, मुंह से बोल यार, कौन सा बोल? 2 मंदिर हो गए, कौन कौन से? चामुंडा माता और एक मस्जिद। कौन सी? शेरशाही। उसके बाद इसमें एक छतरी है। एक, सर एक दिन भी क्लास में छुट्टी करने का मतलब है हाउस वाइफ बनना है। क्या बनना है?
बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेंगे, घूरियां खाएंगे। समझ गए ना? ढंग से क्लास रेगुलर आओगे, डीपीएस में जाएगा बच्चा। तुम बीएमडब्ल्यू में जाओगे इसको लेने से, चाबी घुमाती घुमाती। क्लियर कि वो जिंदगी आएगी। प्लीज क्लास में छुट्टी नहीं करनी है, क्लास छुट्टी नहीं करनी, सत्यानाश हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, तुमको कुछ पता आता नहीं है। अरे छुट्टी उसके लिए होती है जो पहले से पढ़ा हुआ हो, इंटरव्यू तक गया हो किसी एग्जाम में। तुमको क्या पता इस दुर्ग के बारे में? अब छोटी छोटी चीजें नहीं बता पा रहे तुम। मामा भांजा की छतरी है, मामा भांजा की कौन से दुर्ग में? मेहरान किसमें? पता पहला पहला पोल कौन सा? कौन सा पोल? कितनी सतियों के निशान है? दो मंदिर कौन कौन से है? चामुंडा माता और चामुंडा माता और कौन सी मस्जिद? कौन सी मस्जिद? क्लियर? ओके क्या? और क्या था? और क्या था? और कुछ नहीं था। छतरी, मामा भांजा की छतरी कौन सी? अब इस दुर्ग में महल भी हैं। दुर्ग के अंदर महल है। दुर्ग के अंदर, दुर्ग के अंदर, दुर्ग के अंदर ढंग से पढ़ोगे, उसको घुमाओगे तुम ले जाके, वो फक्र महसूस करेगी, यार मैं कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की बीबी हूं। क्लियर क्या? सारे ब्रांडेड, सारे जॉकी वगैरह सब चीज क्लियर, सब ब्रांडेड। क्लियर? नालायकों को मेले में दिलाओगे क्या? मेले में क्लियर? प्लीज उसका अच्छा फील कराओ जो आ रहा है उसको, और पढ़ो, गुरु का सम्मान करो। रेगुलर छुट्टी नहीं करनी है। छुट्टी मेहरानगढ़ दुर्ग कौन सा? मेहरानगढ़ दुर्ग में महल है। एक तो है फूल महल, कौन सा महल बोलो? एक है चोखीलाव महल, बोलो फूल महल, फूल महल। एक है चोखीलाव महल, कौन सा महल बोलो? चोखीलाव महल। कौन सा महल? एक है श्रृंगार चवरी, कौन सा चवरी? कौन चवरी? श्रृंगार चवरी राजस्थान के दो दुर्गों में। श्रृंगार चवरी राजस्थान के, बताओ ये किस में है? यार एक बात है, थोड़ी एक घूंट ले लेते हैं तो एनर्जी तो रहती है, मैंने देखा है। आज मेरे में ज्यादा एनर्जी नहीं होती मुझे। श्रृंगार चवरी कौन सी? राजस्थान के दो दुर्गों में श्रृंगार चवरी। एक तो है चित्तौड़, कौन सा? चित्तौड़ में श्रृंगार चवरी। और चित्तौड़ में श्रृंगार चवरी में माणा कुंभा की बेटी की शादी हुई थी। क्या नाम था? संगीतज्ञ थी, बहुत बड़ी म्यूजिशियन थी वो, गाना गा रही थी, 5.5 फीट हाइट, बहुत जबरदस्त थी वो। रमाबाई कौन सी बाई? कौन सी बाई? उसके पति का नाम था मंडली। क्या नाम था? गुरुजी ने बताया था, कल्चर वाले ने, कि एक श्रृंगार चवरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, किसमें? जिसमें माणा कुंभा की बेटी रमाबाई का विवाह हुआ था। रमाबाई का एक क्या, और एक श्रृंगार चवरी किसमें है? इस श्रृंगार चवरी में, जो मेहरानगढ़ दुर्ग में जो श्रृंगार चवरी है, इस श्रृंगार चवरी में, प्लीज ना, प्लीज ना, प्लीज ना, तुम बताओ ना पहले से। हमेशा मना कर देते हो, अभी किसी चीज के लिए हाँ भी करोगे? हाँ। श्रृंगार चवरी में मारवाड़ के राजाओं का राज्याभिषेक होता था। मारवाड़ के राजाओं का, मारवाड़ के राजाओं का, मैं यहां बुलाऊंगा सर, इस बात को ध्यान रख लेना। एक महल और है, एक महल बहुत इंपॉर्टेंट है वो। अच्छा, चोखिलाव महल हो गया, चोखिलाव महल, श्रृंगार महल, ठीक है ठीक है। फूल महल, ठीक है ठीक, ओके। मोती महल और है, कौन सा? कौन सा महल? कौन से दुर्ग में? कौन से? कौन सा? मोती महल। क्लियर क्या? यहां तक क्लियर? किसने बनवाया था? बोलो, तेज बोलो। राम। कब 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 कब? इस दुर्ग के उपनाम नंबर 1 गढ़, और तीन थे क्या? उसके बाद मुख्य द्वार और 31 सतियों के निशान। और अब सुनो मेरी बात, वैसे तो सर गोरा रंग बेवफाई का प्रतीक होता है। किसका प्रतीक होता है? बेवफाई का प्रतीक होता है। लेकिन एक अंग्रेज अधिकारी था, उसका नाम था रूपयार्ड किपलिंग। बोलो, रूपयार्ड किपलिंग। रूपयार्ड, वो इतिहासकार था, अंग्रेजी इतिहासकार। उसने इस दुर्ग को देखा। कौन से दुर्ग को? मैं पहले दिन से बोलता रहा हूं कि सौंदर्य केवल महिलाओं में नहीं होता, हर जगह हर चीज खूबसूरत है, हर चीज खूबसूरत। तो उसने कहा इस दुर्ग के बारे में, किसके बारे में?
मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में रूपयार्ड किपलिंग ने, किसने बोलो, रूपयार्ड किपलिंग। 3 बार वो 3 बार रूपयार्ड, रूपयार्ड किपलिंग ने कहा इस दुर्ग के बारे में। कौन से दुर्ग के बारे में? मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में रूपयार्ड किपलिंग ने कहा। देखा प्लीज ना, कि ये दुर्ग ऐसा लगता है फरिश्तों, देवताओं और परियों ने बनाया है। ये फील आ गया ना, तो बस काम हो गया। ये फील लो बस, क्लियर क्या? ये फील क्लियर क्या? जब उधर से आवाज आती तभी तो मजा आता है ना सर। फरिश्तों, परियों और, फरिश्तों, परियों और, कौन सा दुर्ग? फरिश्तों, परियों और एक बात और कहा था इसके बारे में घोड़े वाले बाबा ने, कर्नल कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था कि इस दुर्ग की खिड़कियां इतनी अच्छी हैं, ये दुर्ग इतना खूबसूरत है। कौन सा दुर्ग? मेहरानगढ़ दुर्ग इतना खूबसूरत है कि इस दुर्ग में, कौन से दुर्ग में? मेहरानगढ़ दुर्ग इतना खूबसूरत है कि इस दुर्ग की खिड़कियों में बैठकर, किस में बैठकर राव जोधा के बेटे अपनी पूरी सल्तनत पर निगाह रख सकते हैं। राव जोधा के बेटे अपनी पूरी, ओके क्या? उस एनर्जी के साथ जाऊंगी एग्जाम देने, जिस दिन जाऊंगी परमिशन लेटर लेने, कि मुझे पूरा याद है, पूरा, चाहे वो टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक्निकल हो, मेरे निडिल चुबो दे तो पूरा राजस्थान जी के निकलेगा, टेक्निकल निकलेगा। उस कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम देने जाऊंगी। लिखो, एक चीज और रहेगी, एक चीज बस प्लीज। ज्यादा हो गया क्या आज? सुनो सुनो एक बार और सुनो ना, देखो इसमें तोप है, क्या है? किसमें? किसमें? बच्चा जब रोता है उसकी, उसकी उसको क्या कहते हैं रोने को? बच्चे की, बच्चा रोता है ना तो क्या क्या लेकर आया वो? किलकारी। क्या? हर चीज का नॉलेज लेके बैठे हो, ऑलराउंडर हो। जिंदगी में किसी चीज को छोड़ मत देना। किलकारी क्या? तो एक तो है किलकिला तोप। कौन सा तोप? बोलो, किलकिला तोप, किलकिला तोप, किलकिला तोप। कौन सी तोप? ओके क्या? एक तो किलकिला तोप। दूसरी, चलो यार तुम बताओ, आमिर खान की कोई अच्छी मूवी का नाम बताओ कि जो तुमको अच्छी लगी वो मूवी। तो 3 इडियट्स और सुल्तान है तो उसकी थोड़ी है, तुम मूवी वूवी देखती नहीं हो तुम। है तारज और फना और गजनी। कौन सी गजनी? कौन सी? एक गजनी तोप है। कौन सी तोप है? बोलो, पहली कौन सी होगी? किलकिला। तेज बोलो। दूसरी, दूसरी, तीसरी है सिंबू बाण। बोलो, सिंबू बाण, सिंबू बाण। पहली किलकिला, पहली, दूसरी, दूसरी, तीसरी सिंबू बाण। कौन सी बताओ? और एक बिच्छू बाण। कौन सी बाण? और एक, चाय तुमको कैसी पसंद है? कड़क। कड़क पसंद है रियल में? मंगाऊं क्या? चाय पीती हो? एक है कड़क बिजली। कौन सी? अभी ऑर्डर करता हूँ। कॉफी पियेंगे, चाय पियेंगे कि पागल है? कैसी गरीब हो जैसी बात करता हूँ। कड़क बिजली। कौन सी? दोबारा सुन, दोबारा कमर सीधी कर। पहली पहली दो कौन सी है? किलकिला। कौन सी? दूसरी, दूसरी सिंबू बाण। कौन सी? और कड़क बिजली। कौन सी? कौन सी बिजली? क्लियर क्या? चलो लिखो, लिखो तो। मेरी लगातार ये शिकायतें मिल रही है कि मैं बहुत धीरे पढ़ा रहा हूं, ये ऐसा है क्या? लिखो, है ऐसे कर रहे हैं कि भाई बहुत धीरे, बहुत स्पीड बहुत कम कम है आपकी। ऐसे लिखा दूंगा, डायरेक्ट याद नहीं होगा फिर। लिखो, लिखो आगे। मेहरानगढ़ दुर्ग। लिखो, निर्माण 12 मई 1459। इस बार किसी को बुला लूंगा मैं ढंग से, आराम सोच सोच के लिखना। निर्माण 12 मई 1459 शनिवार। 12 मई 1459 शनिवार। 12 मई 1459 क्या? शनिवार। ओके क्या? आगे लिखो, इस दुर्ग का निर्माण
इस दुर्ग का निर्माण, कौन से दुर्ग का निर्माण? इस दुर्ग का निर्माण 12 मई 1459 को, ये दो दोगे ना? इस दुर्ग का निर्माण राव जोधा ने कराया था, लिख ले, राव जोधा ने कराया था। इस दुर्ग का निर्माण राव जोधा ने कराया था। इस दुर्ग का निर्माण किसने कराया था? आगे लिखो, इस दुर्ग की पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, अगला एरो बना के, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दुर्ग की नींव, इस दुर्ग की क्या, करणी माता ने रखी थी। किसने रखी थी? कौन से दुर्ग की? आगे लिखो, इस दुर्ग की नींव पंचोटिया पहाड़ी पर, इस दुर्ग की नींव पंचोटिया पहाड़ी पर, कौन सी पहाड़ी पर? पंचोटिया पहाड़ी पर रखी गई थी। कौन सी पहाड़ी पर रखी गई थी? पंचोटिया पहाड़ी पर रखी गई थी। अगला लाइन लिखो, मेहरानगढ़ दुर्ग में राजिया भामी, कौन सा भामी? राजाराम मेघवाल लिख लो। राजाराम मेघवाल और ब्राह्मण देवता ने, कौन से देवता ने? ब्राह्मण देवता ने स्वेच्छा से, किसे? स्वेच्छा से आत्म बलिदान किया था। आत्म बलिदान किया था। लिखो, इस दुर्ग के उपनाम, उपनाम में लिखो गढ़ चिंतामणि। गढ़ चिंतामणि, कौन सा मणि? मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग, कौन सा दुर्ग? मेहरानगढ़ दुर्ग। कागमुखी दुर्ग, कौन सा दुर्ग? कागमुखी दुर्ग, कौन सा दुर्ग? कागमुखी दुर्ग। आगे लिखो नेक्स्ट, कागमुखी दुर्ग के बाद लिखो, और ये नाम और बताओ, इसका क्या है बताओ? क्या बताओ, क्या? मयूर ध्वजगढ़। मयूर ध्वजगढ़। मयूर ध्वजगढ़, कौन सा गढ़? कौन से दुर्ग का नाम? लिखो, इस दुर्ग की, अगले में, इस दुर्ग की मुख्य दरवाजे का नाम, इस दुर्ग की मुख्य दरवाजे का नाम लोहा पोल है। कौन सा पोल है? लोहा पोल है। जहां पर क्या है? यहां पर 31 सतियों के निशान हैं। 31 सतियों के क्या हैं? निशान है। ओके बोलो, आगे लिखो, अगले में बना के, मेहरानगढ़ दुर्ग में चामुंडा माता, कौन सी माता?
और नागनेची माता का, चामुंडा माता, कौन सी माता? और नागनेची माता का, नागनेची, नागनेची माता का, नागनेची माता का, कौन सी माता का? अच्छा, दुर्गों की शीट दे दी थी कि मैं तुमको? नहीं दी? नहीं दी क्या? नागनेची माता का मंदिर स्थित है, बताओ मस्जिद कौन सी है? अगला लिखो, मेहरानगढ़ दुर्ग में शेर शाही मस्जिद, शेर शाही मस्जिद स्थित है, नोट डालो नीचे। जबकि अलाई दरवाजा, जबकि अलाई दरवाजा, कौन सा दरवाजा? जबकि अलाई दरवाजा, नोट डाल लिखो। जबकि अलाई दरवाजा, कौन सा दरवाजा? अलाई दरवाजा या अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद, अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद, अलाउद्दीन खिलजी क्या मस्जिद कहां है? जालौर में है, जालौर में है। नोट डाल लिखा है ना ये? नीचे लिखो, मामा भांजा की छतरी, मामा भांजा की छतरी भी इस दुर्ग में है। कौन से दुर्ग में बेटे? कौन से दुर्ग में? आगे लिखो, मेहरानगढ़ दुर्ग में महल। मेहरानगढ़ दुर्ग में क्या? नंबर 1 लिखो, फूल महल। कौन सा महल? दूसरा लिखो, चोखीलाव महल। फूल महल, चोखीलाव महल, कौन सा महल? चोखीलाव महल। फिर लिखो, मोती महल, मोती महल, कौन सा महल? और फिर लिखो, श्रृंगार चवरी। कौन सी चवरी? श्रृंगार चवरी। आगे श्रृंगार चवरी के आगे लिखो, यहां पर मारवाड़ की शासकों का, यहां पर मारवाड़ की शासकों का राज्याभिषेक होता था। यहां पर मारवाड़ के शासक क्या होता था? ओके क्या? नीचे लिखो, राज्याभिषेक लिखो, कोरोनेशन, राज्याभिषेक लिख लिया क्या? आगे लिखो, रूपयार्ड किपलिंग के अनुसार, रूपयार्ड किपलिंग के अनुसार, रूपयार्ड किपलिंग के अनुसार, रूपयार्ड किपलिंग के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण, इस दुर्ग का निर्माण फरिश्तों परियों, फरिश्तों परियों और देवताओं की, फरिश्तों परियों और देवताओं की करामात है। फरिश्तों परियों और किस करामात है? आगे लिखो, कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार, क्या बेटा? कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार
जोधा के बेटे, किसके बेटे? जोधा के बेटे इस दुर्ग में बैठकर, इस दुर्ग में बैठकर पूरी सल्तनत पर, पूरी किस पर? पूरी सल्तनत पर आधिपत्य रख सकते थे। पूरी सल्तनत पर क्या रख सकते थे? आधिपत्य रख सकते थे। ओके बोलो, पढ़ो एक बार शुरू से, मैं पूछूंगा। तोप नहीं लिखी ना अभी, शुरू से पढ़ो एक बार। चलो लिखो तोप, मेहरानगढ़ दुर्ग में तोप। बताओ पहली तोप कौन सी है? किलकिला तोप। कौन सी तोप? किलकिला तोप। लिखूं क्या? लिखूं या लिखने की ड्यूटी है मेरी? किलकिला तोप। क्लियर क्या? नंबर 2 लिखो बिच्छू बाण तोप। बिच्छू बाण, बिच्छू बाण कौन सी बाण? बिच्छू बाण तोप। और बताओ कोई तोप? सिंबू बाण तोप। ओके क्या? गजनी तोप, शाबाश, गजनी तोप। एक और बता दो प्लीज, एक तोप और। कड़क बिजली, कौन सी बिजली? कड़क बिजली तोप। ओके क्या? चलो हो गया, एक बार पढ़ो बेटा शुरू से, पूछूंगा। अब मेरे बाद किसकी क्लास है? अब कोई क्लास नहीं है। और फिर चलो, तुम्हें धैर्य तो था कि तुम 1 घंटे तुमने वेट किया। अच्छा, सही कहा, तो चले गए होंगे, कोई नहीं क्या? थैंक यू सो मच। पढ़ो एक बार ढंग से।
और इससे आगे पढ़ेंगे अपन कल। सर बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।